Good morning, all of you. I am Ritu Arora. I am your assistant teacher. Today we continue our chapter handling pollution and disasters. So हमने कल स्टार्ट किया था चैप्टर हमारा कि डिजास्टर्स होते क्या है. What is a disaster? A disaster is a sudden extreme event or accident that unsettles the normal course of life. जो normal course of life का है उसको unsettle कर देता है, उसको हम disaster कहते हैं. ठीक है. तो टू टाइप्स के डिजास्टर्स बताए थे, ह्यूमन एंड नेचुरल एंड ह्यूमन मेड, है ना. तो जब डिजास्टर्स होते हैं तो हैवी लॉस होता है लाइफ का, प्रॉपर्टी का. तो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं नेम ऑफ नेचुरल डिजास्टर. जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं उसमें जो सबसे पहले हैं वो है अर्थक्वेक. अर्थक्वेक है व्हाट इज इट एंड व्हाट हैपन व्हेन इट अकर्स. जब ये होता है अर्थक्वेक, ये अर्थक्वेक है क्या और व्हाट हैपेंस व्हेन इट ऑकर्स. जब ये होता है तो होता क्या है. एन अर्थक्वेक इज अ सडन वायलेंट शेकिंग of the ground as a result of movement with the earth crust or due to volcanic action. Crust होता है जो अपर, जो सॉलिड लेयर का जो आउटर पार्ट होता है उसके बारे में बात कर रहे हैं. वो कह रहे हैं जब सडन शेकिंग होती है ना ग्राउंड पे, तो जब धरती हिलने लग जाती है, दैट इज कॉल्ड अर्थक्वेक. ड्यू टू वोल्केनिक एक्शन, ये वोल्केनिक एक्शन होता है. इट कॉज ग्रेट डिस्ट्रक्शन टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी. हमें पता है लाइफ और प्रॉपर्टी का बहुत नुकसान होता है जब अर्थक्वेक होते हैं, या सुनामी आती है, या फ्लड होता है ना. सेकेंड इज वोल्केनिक eruption. देखो पिक्चर में, लुक एट दिस पिक्चर, इससे हमें ये समझ में आ जाएगा वोल्केनिक eruption होता क्या है. A volcano is a mountain or hill with an opening or a vent. During an eruption, molten rocks are called magma. Molten होता है जो solid material होता है, जब heat पड़ती है तो वो melt हो जाता है ना. जो solid material होता है जो hills पे, mountains पे वो कह रहे हैं होता है, तो उसमें से एक लिक्विड निकलता है जिसको मैग्मा कहते हैं, है ना. जब ये एरप्शन होता है, जो मैग्मा होता है वो क्या है, अर्थ की सरफेस से बाहर आने लग जाता है. एश एंड गैसेस आल्सो एरप्ट फ्रॉम अ वोल्केनो. तो जब ये वोल्केनिक एरप्शन होता है तो बहुत सारी एशेज और गैसेस होती हैं, वो क्या है, उससे बाहर आने लग जाती हैं. नेक्स्ट इज सुनामी. सुनामी जो अर्थ की वेव्स होती हैं, जो सी और ओशियंस में होता है. एन अर्थक्वेक, वोल्केनिक एक्टिविटी और एक्सप्लोजन इन द सी बेड कैन कॉजेज द सी वाटर टू फ्रॉम वेरी हाई वेव्स. जब सी वाटर में ड्यू टू कोई वोल्केनिक एक्टिविटी होती है या कोई एक्सप्लोजन, कुछ ऐसा कुछ एक्सप्लोजन होता है, तो क्या होता है, जब सी वाटर से क्या है, हाई वेव्स, तेज स्पीड में जो वेव्स हैं वो क्या है, 100 किलोमीटर, मतलब 100 किलोमीटर की स्पीड से, पर आवर की स्पीड से क्या है, तेजी से क्या है, बाहर आने लग जाती हैं. इसको हम क्या कहते हैं, सुनामी. सुनामी वेव कॉज ग्रेट लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी व्हेन दे हिट लैंड. वो कह रहे हैं जब वो लैंड पे हिट करती हैं, हाई वेव्स होती हैं, सी वाटर में होती है, कोई हलचल होती है सी वाटर में, ओशियंस में, तो क्या है, तेज तेज जो पानी की लहरें होती हैं वो क्या है, लैंड पे जब हिट करती है. तो वैसे ही कोई भी नेचुरल डिजास्टर होता है तो लाइफ और प्रॉपर्टी का तो क्या है, लाइफ का भी होता है, आसपास के एरियाज डैमेज हो जाते हैं, लोगों को इतना नुकसान पहुंचता है. नेक्स्ट इज फ्लड. फ्लड मतलब बाढ़ आना, है ना. पानी का ज्यादा जब अमाउंट में वाटर ओवरफ्लो हो जाता है. अ फ्लड अकर्स व्हेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर ओवरफ्लोज. जब ज्यादा अमाउंट में वाटर ओवरफ्लो होता है और लैंड को कवर कर लेता है. और क्या होता है, फ्लड कैन बी कॉज ड्यू टू हैवी रेनफॉल. जब ज्यादा रेनफॉल हो जाता है, इसका रीजन बता रहे हैं, जब ज्यादा रेनफॉल हो जाता है, कोई वाटर
लैंडस्लाइड्स हो जाते हैं, डैम्स क्या होते हैं, सीवियर डैमेज। सीवियर होता है जो ज्यादा डैमेज होता है, जब ज्यादा डैम्स में भी होता है। डैम्स क्या होते हैं, डैम्स बनाए जाते हैं जब वाटर का फ्लो ज्यादा हो जाता है तो उसको स्टॉप करने के लिए डैम्स बनाए जाते हैं, गेट्स जिनको बोलते हैं। तो उस जब उसमें सीवियर कोई डैमेज, सीवियर मतलब कोई ज्यादा डैमेज हो जाता है तो भी क्या है, फ्लड आ जाती है, बाढ़ आ जाती है। नेक्स्ट इज ड्राउट, ये होता है सूखा। जब ज्यादा वाटर फ्लो हो जाता है, हैवी रेनफॉल हो जाता है तो फ्लड आ जाती है ना, बाढ़ आ जाती है। लेकिन जब एक लॉन्ग पीरियड टाइम में, जब बहुत ज्यादा समय तक कोई भी, वो कह रहे हैं है ना, ऐसा कोई टाइम होता है जब रेनफॉल नहीं होता, ये मंथ्स के अकॉर्डिंग, ईयर्स के अकॉर्डिंग जब ज्यादा हो जाता है ना, तब क्या होता है, ड्राउट होता है, लीडिंग टू अ शॉर्टेज ऑफ वाटर, जब पानी की कमी हो जाती है। सीवियर, ये सीवियर वर्ड इज सीवियर, सीवियर मतलब ज्यादा, है ना। अ ड्राउट इज अ लॉन्ग पीरियड ऑफ एबनॉर्मली लो रेनफॉल, जब बहुत लंबे समय तक लो रेनफॉल मतलब कम बारिश होती है, लीडिंग टू अ शॉर्टेज ऑफ वाटर, तब क्या होता है, पानी की कमी हो जाती है। सीवियर ड्राउट्स में ऑकर ड्यू टू अ टोटल एब्सेंस ऑफ रेनफॉल फॉर मेनी मंथ्स और ईयर, जब बहुत ज्यादा महीने तक, बहुत ज्यादा ईयर, सालों तक, है ना, जब रेनफॉल कम होती है तो इसका रीजन होता है सूखा, जिसको बोलते हैं। दिस कैन कॉज क्रॉप्स टू फेल एंड कैन लीड इट फेमाइन। वो कह रहे हैं जब बहुत लंबे समय तक, बहुत महीनों तक, बहुत सालों तक, है ना, कम बारिश होती है तो उससे क्या होता है, क्रॉप्स, फसलें जो होती हैं उनको ग्रो नहीं कर पाते वाटर की कमी से, है ना। तो जब क्रॉप्स को ग्रो नहीं कर पाते तो क्या होता है, फेमाइन, फेमाइन होता है तो क्या होती है, शॉर्टेज ऑफ फूड, तब खाने की क्या है, शॉर्टेज भी हो जाती है। तो ये हमारे क्या है, ये हमारे जो है डिजास्टर्स हैं, नेचुरल डिजास्टर्स हैं। Yes, next our topic is cyclone. Cyclone is a severe storm. Storm जैसे एक सिंपल हवाएं चल रही हैं, जब वो ज्यादा तेज हो जाती हैं तो हम स्टॉर्म कहते हैं, है ना। तो जब सीवियर स्टॉर्म, जब तेज गति से, सीवियर होता है जो हाई स्पीड से, तेज गति से हवाएं चलती हैं, स्पिन्स इन अ सर्कल, जब सर्कल में मतलब घूमती हैं, स्पिन्स होती है, सर्कल में घूमती हैं तो उसे साइक्लोन कहते हैं। साइक्लोन आर फॉर्म्ड ओवर ओशियंस और सीज, ये कहाँ पर बनते हैं, सीज और ओशियंस के ऊपर बनते हैं, एंड मूव टुवर्ड्स द लैंड, ये वहां से शुरू होते हैं, ओशन और सी से स्टार्ट होकर ये लैंड तक आते हैं। दे कंबाइन द पावर ऑफ विंड एंड वाटर एंड डिस्ट्रॉय ट्रीज, हाउसेस एंड अदर स्ट्रक्चर्स, जब ये तेज हवाएं जब बिल्कुल मतलब लार्ज स्केल पे सीवियर हाई स्पीड से आती हैं, ओशन और सी से उठती हैं और धरती तक, लैंड तक आती हैं, तो इनमें मिलके इतनी पावर बन जाती है, विंड और वाटर मिलके ये क्या करते हैं, ट्रीज को डिस्ट्रॉय करते हैं, हाउसेस को डिस्ट्रॉय करते हैं। देखिए पिक्चर में दिखा रखा है, तो हम इन चीजों को एक छोटा सा वीडियो भी देखते हैं। पहले तो हम एक पिक्चर देखेंगे जिसमें क्या बताया है। World largest earthquake. Did you know the world largest earthquake with recorded magnitude of 9.5 occurred on May 22, 1960? Year बताया है, डेट बताइए, near वॉल्डिविया इन साउदर्न चिली। ये बताया है जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट अर्थक्वेक रिकॉर्ड किया गया था, उसका जो पावर था 9.5 था, जो 22 मई को वॉल्डिविया में, जो साउदर्न चिली में है, वहां पर हुआ था। अब हम एक वीडियो देखेंगे जिससे हमें और समझ में आएगा जो नेचुरल डिजास्टर्स होते क्या है ना। थोड़ा थोड़ा हम वीडियोस देखते जाते हैं तो हमें पता चलता जाता है। whose occurrence cannot be predicted, but we can surely understand how an earthquake occurs. Actually, our amazing Earth has four major layers: crust, mantle, outer core, and inner core. The crust on top of the mantle is like thin skin covering the Earth.
This skin is not all in one piece, but divided into pieces called tectonic plates. The mantle is mostly liquid and keeps in motion because of frequent temperature fluctuations. The moving mantle causes the tectonic plates on the top to move too. The plates constantly shift, bump, and grind against one another. Whenever the plates bump or rub against each other, some disturbance is caused in the Earth's crust. This disturbance does not remain confined to one place inside the Earth's crust, but shows up as an earthquake on the Earth's surface. The point inside the crust from where the energy is released is called the focus. The place on the Earth's surface that lies directly above the focus point is called the epicenter. It's the place where the intensity of an earthquake is maximum. Most underground movements go unnoticed by human beings. But occasionally, a big tremor strikes, causing a huge devastation, including loss of life and property. Yes, इस पिक्चर में ये बताया है जब अर्थक्वेक होता है तो बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी और लैंड का जो लॉस होता है ना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन जब नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं तो क्या हमें करना चाहिए, व्हाट शुड वी डू, है ना। जब अर्थक्वेक आता है तो उस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए, व्हाट शुड यू डू जब आता है। तो हाउसेज इन द अर्थक्वेक प्रोन एरियाज, जो अर्थक्वेक प्रोन एरियाज होते हैं जहाँ पे अर्थक्वेक ज्यादा आता है, तो उस ड्यूरिंग क्या करना चाहिए, उस टाइम पे क्या करना चाहिए। जो घर बनते हैं बहुत लाइट वेट बनते हैं। लाइट वेट मतलब जो बहुत वुडन के जिनको कहते हैं, ऐसे घर बनते हैं। हाउसेज इन अर्थक्वेक प्रोन एरिया शुड बी मेड ऑफ लाइट वेट मटेरियल सच एज वुड। लाइट वेट बनते हैं वुड के। बिल्डिंग, डैम्स, रोड्स, ब्रिजेस मस्ट बी बिल्ड अकॉर्डिंग टू प्रॉपर रूल्स एंड सेफ्टी। तो ऐसे बनाए जाने चाहिए जो बिल्डिंग्स हैं, डैम्स हैं, प्रॉपर सेफ्टी के साथ इनको बनाया जाना चाहिए ताकि जब अर्थक्वेक आए तो नुकसान नहीं हो। व्हेन एन अर्थक्वेक स्ट्राइक्स, जब एक अर्थक्वेक स्ट्राइक करता है तो रन आउट ऑफ योर होम एंड रीच एट ओपन प्लेस। तो कहते हैं कि जब अर्थक्वेक आता है तो हमें घरों से निकल के बाहर ओपन प्लेस में आ जाना चाहिए। अवे फ्रॉम बिल्डिंग्स, बिल्डिंग से दूर, ट्रीज, टेलीफोन लाइंस, इलेक्ट्रॉनिक लाइंस, ऐसी कुछ भी वायरिंग होती है उनसे दूर आ जाना चाहिए। अवॉइड यूजिंग अ लिफ्ट एंड यूज अ स्टेयर इंस्टेड, और स्टेयर्स की बजाय लिफ्ट का यूज करना चाहिए। इफ यू आर ट्रैप्ड इनसाइड अ हाउस ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक, टेक शेल्टर अंडर अ स्ट्रॉन्ग टेबल और बेड, स्टे अवे फ्रॉम विंडोज, अलमीरा, बीम्स एंड पिलर्स। वो कह रहे हैं, इस चैप्टर में ये कह रहे हैं कि अगर आप घर के अंदर फंस जाते हो जब अर्थक्वेक आता है तो आपको किसी भी एक टेबल या बेड के नीचे, मतलब उसके नीचे चले जाना चाहिए। जो स्ट्रॉन्ग बेड और टेबल होता है तो उसके नीचे चले जाना चाहिए। या और वो कह रहे हैं स्टे अवे, मतलब उनसे दूर रहना चाहिए। जो विंडोज होती हैं, अलमीरा होती हैं, कोई बीम्स जहाँ पे कोई लाइटिंग वगैरह आ रही होती है, पिलर्स होते हैं, इनसे दूर हो जाना चाहिए। बीम्स होती हैं जो कवर्ड कुछ होती हैं चीजें, इनसे दूर हो जाना चाहिए, जैसे दीवार का सहारा होता है, इनसे दूर हो जाना चाहिए। और एक स्ट्रॉन्ग टेबल या बेड के नीचे चले जाना चाहिए। पीपल इनसाइड व्हीकल शुड ड्राइव स्लोली टू एन ओपन स्पेस। जब लोग व्हीकल्स को ड्राइव कर रहे होते हैं तो उनको व्हीकल्स को या तो साइड में ओपन स्पेस पे लगा देना चाहिए, स्लो ड्राइव करना चाहिए, धीरे ड्राइव करना चाहिए। अ डिजास्टर इमरजेंसी किट, एक डिजास्टर इमरजेंसी किट हमेशा रखनी चाहिए जिसमें कुछ आइटम्स रखने चाहिए, लाइक टॉर्च, फर्स्ट एड किट रखनी चाहिए, नाइफ है, कैंडल है, मैच बॉक्स है, कुछ कैश रखना चाहिए, कुछ फूड आइटम्स, कुछ भी रेडी रखना चाहिए। ऐसे टाइम में एक इमरजेंसी किट हमेशा रखना चाहिए। नेक्स्ट इज वोल्केनिक एरप्शन। जब वोल्केनिक एरप्शन आता है, पीपल शुड एवैक्यूएट टू अ सेफ प्लेस एज इज सजेस्टेड बाय द ऑथराइज। तो लोगों को, उनको क्या करना चाहिए, जो सजेस्टेड, मतलब कोई ऐसा सेफ प्लेस जो होता है वहां पे रहना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट एंड गैजेट्स मस्ट बी स्विच ऑफ। जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, गैजेट्स हैं, वो स्विच ऑफ कर देना चाहिए। ठीक है।
कीप एन इमरजेंसी सप्लाई किट, अब इसमें भी कह रहे हैं जो इमरजेंसी किट है, आइटम्स जिसमें फूड आइटम्स रखने चाहिए, वाटर रखना चाहिए, रेडियो रखना चाहिए, ताकि क्या है जो भी वोल्केनिक एरप्शन हुआ है उसकी जो भी न्यूज है वो रेडियो, क्योंकि हम लोग नेट स्विच ऑफ कर देते हैं, गैजेट्स ऑफ कर देते हैं, लेकिन रेडियो भी क्या है हमें कुछ ना कुछ न्यूज मिलती रहती हैं। एक्स्ट्रा फ्लैशलाइट्स एंड बैटरीज रखनी चाहिए। गॉगल्स एंड डिस्पोजेबल ब्रीदिंग मास्क, हमें ब्रीदिंग मास्क जो होते हैं, डिस्पोजेबल ब्रीदिंग मास्क हैं, गॉगल्स हैं, इनको अपने पास रखना चाहिए। नेक्स्ट इज सुनामी। जब सुनामी आती है तो व्हाट शुड यू डू, हम क्या कर सकते हैं? Tsunami warning system must be installed in a coastal area to warn people about the impending disaster so that they can move to higher ground। जब सुनामी आती है तो इसकी वार्निंग क्या है, पहले ही कोस्टल एरिया जो होते हैं, जो समुद्री इलाके होते हैं, है ना, उनके बारे में जब आने वाला होता है सुनामी तो कई दिन पहले से ही लोगों को क्या है, आजकल तो जो मौसम विभाग होते हैं, जो भी होते हैं, वो क्या है इनकी इंफॉर्मेशन देते रहते हैं भी ये वाले आने वाली हैं, वार्निंग्स पहले से मिल जाती हैं, तो जो कोस्टल एरियाज के लोग होते हैं ना उनको वार्न कर दिया जाता है और उनको कुछ हाई ग्राउंड्स पे भेज दिया जाता है। एंश्योर दैट द फूड एंड वाटर कंज्यूम्ड इन एन एरिया, जो फूड और ऐसे लोगों को जब सुनामी आती है ना, तो वो कहते हैं भी जो ऐसे एरिया अफेक्टेड पीपल होते हैं, है ना, वो कंटेमिनेट एज दिस कैन कॉज स्प्रेड डिजीजेस सच एज टाइफाइड एंड कॉलेरा। तो उनको क्या है, उसका कंटेमिनेट का मतलब होता है जब ऐसी कोई बीमारी फैल रही होती है तो वो क्या, उससे क्या होता है ना, जब ऐसे कोई बीमारी आती है कंटेमिनेट, तो जो वाटर को गंदा कर देती हैं, है ना, तो जब वाटर गंदा होता है तो उसको पीने से बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं, तो उससे टाइफाइड और कोलेरा हो जाता है। तो इसका क्या है, जो उनकी हेल्थ इफेक्टेड होती है तो लोगों को क्या है उस, वो कह रहे हैं ऐसा फूड और वाटर उनको पीने से खाने से बचना चाहिए। ड्राउट प्रोन एरिया शुड बी कनेक्टेड टू वाटर फ्रॉम रिवर्स थ्रू कैनल्स। वो कह रहे हैं जो ऐसे एरियाज होते हैं उनको, जहाँ पे रिवर्स होते हैं, जब वाटर अवेलेबल होता है ना, उनको कैनल्स के थ्रू उनको जोड़ना चाहिए। Farmers should be educated about the bad effect of deforestation and overgrazing by animals। तो फार्मर्स को क्या है इस बारे में एजुकेट करना चाहिए कि जो उसका बैड इफेक्ट, जो उसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है डिफोरेस्टेशन, जहाँ ज्यादा पेड़ काट दिए जाते हैं, एनिमल्स क्या है ओवर गेजिंग, जब एनिमल्स क्या है जाके वो क्या है प्लांट्स और ट्रीज को खा जाते हैं। Lack of vegetation reduce the amount of rainfall received significantly। तो कहाँ, जब जहाँ पे रेनफॉल कम होगा तो वहाँ पे वेजिटेशन ऑलरेडी नहीं हो, वेजिटेशन जहाँ पे प्लांट है, ट्रीज है, वहाँ होता नहीं है। तो ये चीजें क्या है पता चल जाती है, तो फार्मर्स को क्या है एजुकेट होना चाहिए, क्योंकि इसके बुरे प्रभाव पड़ते हैं, है ना, बैड इफेक्ट इसके पड़ते हैं। ट्रीज एंड क्रॉप्स दैट रिक्वायर्ड लेस वाटर शुड बी ग्रोन। तो जब पता है भी ऐसा एरिया यहाँ रेनफॉल कम होती है तो वहां पे वैसे ही ट्रीज और क्रॉप्स क्या है पानी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या है, जिनको कम पानी की रिक्वायरमेंट होती है वो प्लांट्स और ट्रीज ग्रो करने चाहिए। कंस्ट्रक्टिंग वाटर स्टोरेज स्ट्रक्चर सच एज रिसीवियर्स, ponds, lakes can help to collect water from rainfall। जब रेनफॉल होता है, जब थोड़ा बहुत वाटर स्टोरेज कहीं किया जा सकता है तो ऐसे स्ट्रक्चर्स वो क्या है, वो कह रहे बनाने चाहिए, जैसे ponds हैं, लेक्स हैं, ऐसे कुछ बनाए जाने चाहिए ताकि जब थोड़ा बहुत रेनफॉल हो तो वहां पे वाटर कलेक्ट किया जा सके। दिस वाटर कैन बी स्टोर्ड फॉर फ्यूचर यूज। ऐसे पानी को फ्यूचर यूज के लिए हम स्टोर करके मतलब रख सकते हैं। दिस इज नोन एज रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इसको क्या कहा जाता है, ऐसा रेनफॉल जिसको हार्वेस्टिंग मतलब फसलों के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज जब साइक्लोन होता है तो व्हाट कैन बी डू।
Early warning about approaching cyclone on radio and television can protect people from destruction they could cause. वो कह रहे हैं एक वार्निंग्स दी जाती हैं जब साइक्लोन आते हैं रेडियो पे टेलीविजन पे, तो ये लोगों को क्या है सुरक्षित रख सकते हैं, ताकि क्या है साइक्लोन जब आता है तो उससे जो होने वाला डिस्ट्रक्शन मतलब नुकसान है उससे क्या है इन कारणों से बचा जा सकता है अगर अर्ली वार्निंग हमें लोगों को मिल जाती हैं। साइरन्स आर ऑल्सो यूज टू इन्फॉर्म पीपल अबाउट साइक्लोन। साइरन भी कहते हैं जो तेज आवाजें होती है ना साइरन्स की, तो वो भी यूज किए जा सकते हैं जब साइक्लोन का लोगों को नहीं पता चलता, तो उसके लिए साइरन यूज किए जा सकते हैं। पीपल मस्ट लीव एन एरिया बिफोर इट इज हिट बाय अ साइक्लोन। जो एरिया साइक्लोन से हिट होने वाला है तो लोगों को वो एरिया लीव कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। अदरवाइज दे शुड मूव टू स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ देयर हाउस, या उनको अदरवाइज वो ये भी कर सकते हैं जो घर के हमारे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होते हैं उनमें उनको मूव कर देना चाहिए, मतलब चले जाना चाहिए। रूफ्स और हाउसेस शुड बी स्ट्रेंथेंड so that they are not blown away by the strong force of cyclone wind। जब तेज हवाएं जो साइक्लोनिक विंड होती हैं उसका जो स्ट्रॉन्ग मतलब फोर्स होता है एकदम से तेज आती है, तो वो कह रहे हैं जो घरों की छतें हैं उनको मजबूत बनाना चाहिए ताकि वो उससे क्या है टूटे नहीं, उनको कोई नुकसान ना पहुंचे।